गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों की वृत्त में थ्योरम्स कंप्लीट हो गए हैं। अब चैप्टर स्टार्ट हो गया हमारा 14A। अब हम 14A के सम्स आपको समझाएंगे। देखिए, इन सम्स को करने के लिए आपके पास दो प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस तो आप थ्योरम का यूज करिए, और दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, अगर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी भी आपको लर्न है तो भी आप सम को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो सम्स थोड़ा सा बड़ा होगा, बट आ जाएगा। तो हम आज आपको दोनों तरीके से सम बताएंगे, एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करके और दूसरा आपको थ्योरम का यूज करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। संलग्न चित्र में O केंद्र वाले वृत्त के अंतर्गत त्रिभुज एबीसी बना है। त्रिभुज एबीसी मेरा क्या है? देखिए, ये है मेरा त्रिभुज एबीसी। ये देखिए, ये मेरा त्रिभुज जो बना है, जो मैंने डार्क कर दिया है, ये हमारा त्रिभुज बना है। इसमें BAC यानी BAC यानी इस पूरे एंगल की बात हो रही है, ये फाइंड आउट करना है। दूसरा ACB यानी इस पूरे एंगल की बात हो रही है, ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है। और थर्ड वन क्या है? ट्रायंगल ABC का मान ज्ञात कीजिए। ABC यानी ये पूरे एंगल की बात हमको की जा रही है कि ये सारे एंगल्स निकालिए। तो देखिए, हमको दिया क्या है इसमें? सबसे पहले हमको दिया है इसमें एंगल BOC इज इक्वल टू 150, और दूसरा एंगल BOA इज इक्वल टू 120। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो पॉइंट C है, ये जो पॉइंट आपका B है, और ये पॉइंट जो आपका A है, ये सारे पॉइंट्स वृत्त की परिधि पर बने हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स वृत्त की कहां पे बने हैं? परिधि पे बने हैं। ये देखिए, हम जब सर्कल को डार्क करते हैं तो ये सारे पॉइंट्स वृत्त की परिधि को टच कर रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोण B, कोण A और कोण C कहां पे बना है? वृत्त की परिधि पर बना है। ठीक है, अब जब परिधि पर कोण बना है, और जो 120 और ये जो 150 ये केंद्र पर बना कोण है। ये दोनों कोण कहां पे बने हैं? केंद्र पर। ठीक है, तो अब हमको सबसे पहले ABC का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एंगल BAC इज इक्वल टू, देखिए BAC किसकी बात हो रही? BAC यानी इस एंगल की बात हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, ये पूरे एंगल की हमारी बात हो रही है। अब इस पूरे एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमको पता है थ्योरम। हमारी थ्योरम क्या होती है कि परिधि पर बना कोण सदैव केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। यानी परिधि पर बना कोण जो होता है वो सदैव केंद्र पर बने कोण का कैसा होता है? आधा होता है। तो देखिए, केंद्र पर बना कोण क्या है हमारा? 150 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमको BAC की वैल्यू निकालनी है। तो इज इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल BOC। तो देखिए, 1/2 इंटू 150, कट करिए 75 डिग्री। वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 75 डिग्री। ठीक, ऐसे ही एंगल पूछ रहा था दूसरा ACB। फिर देखिए सेकेंड वाला एंगल ACB। अच्छा, एंगल ACB देखिए कहां है? ACB ये एंगल है। इसके केंद्र के लिए 120 डिग्री का एंगल लेंगे, तो 120 डिग्री। फिर वही बात कि वो परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का कैसा होता है? आधा, यानी 1/2 एंगल BOC। वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। 120
2 1 जा 2, 2 6 जा 30, कितने डिग्रीज आ गया 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। दूसरे एंगल की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई हमारी 60। अब अगर हमको तीसरा एंगल एबीसी फाइंड आउट करना है तो ये देखिए थर्ड वाले एंगल की बात, एबीसी हमको फाइंड आउट करना है तो एबीसी क्या है, ये वाले एंगल की बात कर रहा है। हमको ये पूरा एंगल पता हो चुका है, एंगल सी कितने डिग्री का है हमारा 60, एंगल ए कितने डिग्री का है हमारा 75। तो हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ये देखिए एंगल ए, ये जो मेरी वैल्यू आई है BAC, इसका मतलब सेंटर वाला एंगल ए है तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आई है 75 प्लस एंगल बी, हमें बीच से मतलब होता है एंगल बी फाइंड आउट करना है, और एंगल सी की वैल्यू हमारी क्या आई है 60, तो एंगल सी की जगह मैंने लिख दिया 60, ये आ गया 180, ऐड कर दीजिए 135 इज इक्वल टू 180, इससे एंगल बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए 135, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 5 और यहां बचा कितना 745, तो एंगल बी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई स्टूडेंट्स 45। यहाँ पे एंगल ACB की वैल्यू कितनी आ गई थी 60। तो आप ये सारी वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को आप नोट करिए और इसकी वैल्यू हमने कैसे निकाली है मैंने आपको दिखा दिया। अब इस सम्स में हमने थ्योरम का यूज किया, थ्योरम के यूज करके मैंने आपको सारी वैल्यूज निकाल दी। अब मैं कोई भी एक एंगल, जैसे एंगल BAC है, ये हम बिना थ्योरम के अगर हमको यूज करना हो या हमको निकालना हो, या एंगल ACB है ये हमको बिना थ्योरम के निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए देखिए सिंपल सी एक चीज होती है, ध्यान दीजिएगा, पहले इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, तो आपको इसको मैं टाइप 2 बताने जा रहा हूं कि अगर हमको थ्योरम नहीं पता तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं रफ कर रहा हूं इसको। अगर हमको कभी थ्योरम नहीं पता होती है, हम भूल गए थ्योरम्स, तो कैसे सम को सॉल्व किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमको ये एंगल निकालना है, क्या एंगल CBA, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हमको अगर एंगल बी फाइंड आउट करना है, हम इतनी बड़ी थ्योरम न लगा के, तो एक चीज ध्यान रखिए, सेंटर से ये लाइन ड्रॉ हुई और सेंटर से ये लाइन ड्रॉ हुई, तो ये दोनों वृत्त की क्या हो गई स्टूडेंट्स त्रिज्या। तो यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में कैसी हो गई बराबर। तो हम कह सकते हैं इसमें कि त्रिभुज BOA में कोण B प्लस कोण O प्लस कोण A इज इक्वल टू कितना 180। कोण B की वैल्यू हमें पता नहीं है, जब ये दोनों साइड इक्वल है तो ये एंगल अगर x होगा तो ये एंगल भी कितना होगा x होगा। तो एंगल B की वैल्यू हमारी x है, एंगल O हमारा 120 है, फिर एंगल A हमारा x है इज इक्वल टू 180। 2 ऑफ एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो 2x इज इक्वल टू आ गया हमारा 60, देन x इज इक्वल टू कितना। तो देखिए ये x की वैल्यू आ गई 30। अब हमको एंगल CBA ये फाइंड करना है, यानी पूरा एंगल। हमारी वैल्यू कितने की आई है केवल हाफ की। अब इस वैल्यू को निकालना है, ये वैल्यू कैसे निकलेगी, हमको पता है ये भी रेडियस है क्योंकि वृत्त के केंद्र से वृत्त के एक भाग को स्पर्श कर रही है, और ये भी त्रिज्या है, जिसका मतलब ये और ये भुजाएं भी आपस में कैसी होंगी बराबर होंगी। तो इसमें भी केवल त्रिभुज BOC ले लें, तो कोण B प्लस कोण O प्लस कोण C इज इक्वल टू कितना 180। अब ये x तो ये भी x, तो एंगल BX प्लस O की जगह 150 प्लस C की जगह x इज इक्वल टू 180। अब इसका सॉल्यूशन मैं यहां कर रहा हूं, तो देखिए 2x प्लस 150 इज इक्वल टू 180,
2x इज इक्वल टू 180 माइनस 150 एंड 2x इज इक्वल टू कितना 30, तो x इज इक्वल टू कितना 50। देखिए दो x की वैल्यू आई, एक x की वैल्यू आई थी हमारी 30 डिग्री ये है, और दूसरे वाले x की वैल्यू आई हमारी 50। तो ये दोनों x मिलके ये पूरा एंगल बना गए। तो एंगल B की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 30 प्लस 15 यानी 40। देखिए इससे पहले वाले सम्स में हमारा ये देखिए एंगल कितने डिग्री का आ रहा है 45 का। तो इसके दो प्रोसेस होते हैं, आप किसी भी प्रोसेस से सम को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस सम को नोट करिए, सेकेंड प्रोसेस दिमाग में रखिए। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको और बताऊंगा, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में वृत्त ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त के अंदर त्रिभुज एबीसी बना है और एक एंगल बी की वैल्यू 60 दे रखी है, तो एसीबी यानी इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए बी सी दोनों लिखा है, जैसा कि मैंने पहले सवाल में बताया, हमें केवल बीच वाले से मतलब होता है। तो हमें पता है कि एंगल बी की वैल्यू हमको कितनी गिवन है इसमें 60। तो ठीक, अब इसमें देखिए ये जो साइन होता है ये 90 डिग्री का होता है, तो इसमें हमको दिया क्या है, इसमें हमको दिया है सबसे पहली चीज कि एंगल BAC 90 डिग्री, दूसरा एंगल ABC 60 डिग्री। हमें ज्ञात करनी है एंगल C की वैल्यू, तो हम क्या करें, लिख लें त्रिभुज ABC में क्या होगा, त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू कितने डिग्री बेटा 180 अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक, अब देखिए हमने बताया था कि हम इसको केवल A केवल B केवल C लिख लें, चाहे इस बीच वाले को कंसीडर कर लें, बात एक ही होगी। ठीक, एंगल A की वैल्यू दे रखी है 90, एंगल B की वैल्यू दे रखी है 60, एंगल C एज इट इज आ गया, तो ये 180 हो गया। तो 9 6 15 150 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तो एंगल C की वैल्यू कितनी होगी बेटा 180 माइनस 150, तो एंगल C इज इक्वल टू 30। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको ध्यान दें कि ये जो चैप्टर के सम्स हैं ये थ्योरम के वे में करेंगे तो छोटे से हो जाते हैं, और अगर प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का यूज करेंगे तो सम थोड़े से लेंथी हो सकते हैं, बट हो वो भी जाएंगे। आपको कमांड दोनों में रखनी है, पर किसी की प्रायोरिटी अगर ट्राइंगल प्रॉपर्टी यूज करने को है तो वो उससे भी सॉल्व कर सकता है, और किसी की प्रायोरिटी अगर प्रमेय यूज करने की है तो वो उससे भी सॉल्व कर सकता है। तो स्टूडेंट इन दोनों क्वेश्चंस को अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिए। ये स्टार्टिंग के सम्स थे, आगे चल के जो भी सम्स होंगे वो मैं आपको दोनों प्रोसेस से बताऊंगा। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी होगा, थोड़ा सा लंबा चलेगा, पर आपको दोनों तरीके से आना चाहिए, क्योंकि क्लास 9th और 10th में भी सर्कल और इंस थ्योरम का बहुत बड़ा यूज है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो इसको नोट कर लीजिए और सारे सम्स को अच्छी तरीके से फेयर कॉपी में साफ साफ बना के सॉल्व करिए। नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।